बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रघु अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। घर पुराना था लेकिन उसमें प्यार की कमी नहीं थी। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा इतनी भयानक थी कि पेड़ तक झुकने लगे। रघु बच्चों को सीने से लगाए बैठा था। सीता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह यह रात कट जाए। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। घर की एक दीवार गिर गई, फिर दूसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा मिट्टी का घर ढह गया। चारों तरफ मिट्टी, पानी और अंधेरा था। रघु ने किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला। पूरा परिवार भीगता हुआ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस रात उनके पास न खाना था, न बिस्तर और न ही सिर पर छत। सुबह हुई तो गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग दुख जता रहे थे लेकिन ज्यादातर सिर्फ तमाशा देखकर चले गए। रघु चुपचाप टूटी हुई ईंटों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर बच्चों के सामने वह खुद को संभाले हुए था। उसी समय गांव में एक बड़ी सफेद कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग सज्जन उतरे। उनका नाम था विजय मल्होत्रा। वे एक बड़े उद्योगपति थे और पास के शहर में एक स्कूल के उद्घाटन के लिए आए थे। उन्होंने रघु के बच्चों को भीगते हुए देखा। विजय जी ने धीरे से पूछा, बेटा रात कहाँ बिताई? रघु ने सिर झुकाकर कहा, यहीं इसी पेड़ के नीचे। यह सुनकर विजय जी कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने अपने साथ आए लोगों से कहा, आज का सारा कार्यक्रम रद्द कर दो, पहले इस परिवार की मदद करेंगे। उसी दिन उन्होंने रघु के परिवार के लिए रहने की अस्थायी व्यवस्था करवाई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगले दिन इंजीनियर आए, फिर मजदूर आए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि जहां कल तक टूटा हुआ घर था वहां नए घर की नींव खोदी जा रही है। ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। किसी ने सीमेंट भेजा, किसी ने दरवाजे दान किए, किसी ने खिड़कियां बनाकर भेजी। स्कूल के बच्चों ने अपनी जेब खर्च से पौधे खरीद कर भेजे। कुछ महीनों बाद वही जगह पहचान में नहीं आ रही थी। वहां 2 मंजिला शानदार घर खड़ा था। सामने छोटा सा बगीचा, बच्चों के लिए झूला और बरामदे में तुलसी का पौधा। पूरा गांव उस दिन इकट्ठा हुआ जब घर की चाबी रघु को सौंपी गई। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी ली, फिर विजय जी के पैरों में गिर पड़ा। विजय जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, आज से किसी के सामने झुकना मत। जब तुम्हारी हालत अच्छी हो जाए तो किसी और जरूरतमंद का हाथ जरूर पकड़ना। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल बीत गए। रघु ने मेहनत करके अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब उसकी हालत पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। एक दिन फिर गांव में भयंकर बाढ़ आई। इस बार कई गरीब परिवारों के घर टूट गए। लोग सोच रहे थे कि उनकी मदद कौन करेगा। तभी एक ट्रक गांव में आया। उसमें सीमेंट, ईंटें, राशन और कपड़े भरे थे। ट्रक से उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रघु था। उसने मुस्कुराकर कहा, जब मेरा घर